वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन एनएमएस। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बीजगणित का सवाल लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में आने वाला है। पूरा अनुमान है मेरा। ये सवाल इस तरीके से, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में लगभग आते हैं, क्योंकि ये समान चाल है और उसकी चाल अगर बढ़ा दी जाए तो पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले हमने रेलगाड़ी की चाल को मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी हमारे लिए दी गई है 360 किलोमीटर। दूरी उतनी ही है, लेकिन पहले रेलगाड़ी की चाल जब x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी दूरी 360 किलोमीटर। दूरी बराबर रहेगी, बस चाल में अंतर हो जाएगा। वो कह रहा है चाल में अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो कम समय लगेगा। ये नॉर्मल सी बात है। अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो टाइम कम लगेगा और कम कर दिया जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और दूरी 360 किलोमीटर हमारे पास है। अब 360 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में समय कितना लगेगा, ये हमारा सूत्र होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 360 है हमारे पास और जो चाल मानी है हमने कितनी, x मानी है, तो समय लग जाएगा 360 बटे x घंटा। अब क्या करेंगे, यदि चाल को हम क्या करें, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए। पहले चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसकी चाल को हमने बढ़ा दिया। उसमें कितनी वृद्धि कर दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो पहले x थी, अब चाल हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी वही है, दूरी नहीं बदली, दूरी 360 किलोमीटर ही है। अब इस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा, दूरी बटे चाल, सूत्र वही है हमारे पास। तो दूरी 360 ही है, लेकिन जो चाल है वो बदल गई। चाल कितनी हो गई, x प्लस 5। तो समय जो हो गया 360 बटे x प्लस 5 घंटे लग गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो प्रश्न में हमसे कहा है, प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 1 घंटा कम लगता है। समय क्या है, 1 घंटा कम लगता है। तो क्या हुआ, 360 बटे x प्लस 5 बराबर 360 बटे x माइनस 1। कम समय हो गया। स्पीड अगर ज़्यादा होगी समय कम लगेगा। मान लो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अब बढ़ा दी हमने। पहले मान लो पहुंच रही थी यही रेलगाड़ी 4 घंटे में, अब स्पीड क्या करी हमने, बढ़ा दी। तो अब 1 घंटा का कम कह रहे हैं ना, तो 4 में से 1 चला जाएगा, 3 घंटे बचे। उसी तरीके से अब सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्या किया हमने, एक जो है माइनस का इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो पक्षांतर करने पर जो हमारे लिए मिलेगा 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। हमने यहाँ से 360 को कॉमन ले लिया है। 360 को कॉमन लेने के बाद हमने एलसीएम यहाँ पर जो लिया x इंटू एक्स प्लस 5, ये एलसीएम आया। तो 1 की और x प्लस 5 की क्रॉस मल्टीपल जब करोगे तो x प्लस 5 मिलेगा और 1 की और x की गुणा करोगे तो माइनस का x, ये हमारे लिए मिल गया। अब माइनस x से प्लस का x कट गया, प्लस माइनस कट गए तो हमें क्या मिला, ये जब कट गया तो हमारे लिए 360 गुणा 5 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब इसका हमने क्या किया, 360 की और 5 की गुणा क्रॉस मल्टीपल करने वाले हैं। अब तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की और 1 की जब गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x मिला और बराबर में 360 गुणा 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, अब 360 पंजे जो करोगे आपको मिलेगा 1800। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1800 इधर लेके आओगे, प्लस का इधर आके माइनस बन जाएगा, तो माइनस 1800 बराबर 0। अब हमारे लिए इसके फैक्टर करने हैं, 1800 के टुकड़े करने हैं हमारे लिए 5 के बराबर आ जाए। तो 45 में से जब 40 चला जाएगा तो 5x बचा और माइनस 1800 बराबर 0।
यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हमारे लिए मिला x प्लस 45। यहाँ से माइनस का 40 कॉमन लिया, x प्लस 45 मिला। आप ये जानते हो दोनों फैक्टर एक जैसे आए तभी हमारा सवाल सही हो रहा है, अन्यथा कहीं ना कहीं हम गलतियाँ कर रहे हैं। तो आप देखोगे दोनों जगह एक बराबर है, x प्लस 45 और x प्लस 45 दोनों जगह एक जैसा है, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही हुआ है। अब क्या करेंगे, x प्लस 45 की पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लोगे। x प्लस 45 की जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के लिए आप पूरा कॉमन ले लोगे, तो x माइनस 40 मिला हमारे लिए यहाँ पर, और बराबर में 0 तो है ही। फैक्टर करने का यही तरीका होता है कि दोनों जो आ रहे हैं फैक्टर, दोनों व्यंजक एक समान आए। अगर कोई भी व्यंजक में प्लस माइनस अगर चेंज है, मान लो यहाँ पर पहले प्लस आ जाता और बाद में माइनस आता, तो सवाल हमारा गलत हो रहा था कहीं ना कहीं। गुणा करके भी देखना चाहिए हमारे लिए कि सही आ रही है नहीं आ रही है। तो 45-40 जब हम गुणा करेंगे तो हमारे लिए 1800 ही मिलेगा, और 45 में से 40 निकाल दो प्लस का 5 मिलेगा, तो ये इसका मतलब हमने सही किया है। अब क्या करते हैं, अब ये दो फैक्टर बन गए हमारे, x प्लस 45 और x माइनस 40। इनके लिए क्या करोगे आप, यदि करके लिखोगे, यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 45, ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। ना चाल ऋणात्मक होगी, ना दूरी, ना समय, ये ऋणात्मक नहीं होते। इसलिए जो माइनस की वैल्यू आती है उसको हम ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। ये हमने छोड़ दिया तो ये अमान्य हो गया ना। अब इसके बाद हम जो हल करने जा रहे हैं, अब रखेंगे यदि x माइनस 40 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर ये माइनस 40 जो है इधर लेके जाओगे तो प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर 40 हो गया। अतः रेलगाड़ी की जो चाल मिली हमारे लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है। इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कहीं पर करेंगे कि रेलगाड़ी की चाल बढ़ा दी जाए। अगर रेलगाड़ी की चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, अगर कम कर देते तो समय ज़्यादा लगता। इसी तरीके से सवाल आप हल कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आंसर हमारे लिए क्या मिल गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके के सवाल आपको मैं कराता रहूँगा, आप अच्छे से सवाल करते जाइए, क्योंकि डेली मैं सुबह 7 बजे एक वीडियो आपको लेकर आता हूँ, जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अच्छी तरीके से अगर करोगे आप तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पता लगा परीक्षा नज़दीक आ गई और परीक्षा आते आते होपलेस होने लगे, यार ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे हम। बड़ी आसानी से हो जाएगा, आप टेंशन ना लो किसी भी तरह की, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल मेथड से सारे सवाल करा रहा हूँ। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरी वीडियो उठाकर देख सकते हो। अगर किसी भी सवाल में कहीं पर दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए ज़रूर दूंगा।